जब शहबाज शरीफ को इस तरीके से सऊदी अरब में उतारा जा रहा था, प्लेन को चारों तरफ से सऊदी के प्लेन घेरे हुए थे, तब शहबाज शरीफ को बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा और अच्छा फील हो भी रहा था। वो वीडियो पर वीडियो डाले जा रहे थे। पर अभी जो हुआ है ना, ये यात्रा इनको बहुत बुरी लग रही होगी। इन्हें लग रहा होगा कि काश मैं उस दिन नहीं जाता, और मुनीर को ऐसा लग रहा होगा कि काश मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच नहीं करता। क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हो गई है। अब पाकिस्तान से 270 किलोमीटर दूर में भारत भी उतर आया है। चौतरफा बेचारा पाकिस्तान किस तरीके से फंसा है। कहावत है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। क्या पाकिस्तान के लिए वैसा ही सीन आ गया है? अभी भारत ने बॉर्डर पर क्यों उतार दिए हैं सेना और तोप? वहीं बॉर्डर पर जहां भारत एक्शन में है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। क्या पाकिस्तान सऊदी का साथ दे रहा है या धोखा दे रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बात तो देखने को मिल रही है कि मुनीर बेचारे टेंशन में है। टेंशन में क्यों है? टेंशन में इसलिए है कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक तरफा दो तरफा नहीं बल्कि चौतरफा असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि मुनीर ने अभी एक हाल ही में बैठक की और इस बैठक में मुनीर शिया मौलवियों से मिले और शिया मौलवियों से मिलते हुए वो भड़के और उनका कहना था कि किसी दूसरे देश में कुछ भी होता है, आप लोगों को हमारे देश के अंदर हिंसा करने की क्या जरूरत। दरअसल हुआ ये था कि अमेरिका और इजराइल के हमले में अली खामनेई के मौत के बाद इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान में शिया सड़कों पर उतर आए और इस दौरान कई शहरों में हिंसा भी देखने को मिली थी। कहा जा रहा है कि असीम मुनीर ने रावलपिंडी में शिया धार्मिक नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में फील्ड मार्शल मुनीर ने कहा कि किसी दूसरे देश में हुई घटनाओं के आधार पर पाकिस्तान में होने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुनीर ने इस दौरान साफ तौर पर खामनेई का नाम नहीं लिया, लेकिन मुनीर ने एकता और राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि गलत सूचना, सांप्रदायिक नैरेटिव और बाहरी ताकतों के अस्थिरता फैलाने के प्रयासों का मुकाबला करना चाहिए। असीम मुनीर ने अफगानिस्तान में सेना की कार्रवाई को भी जायज बताया। इस बैठक में ऑपरेशन गजब-उल हक का जिक्र करते हुए मुनीर ने इस पर जोर दिया कि पाकिस्तान अपने लोगों के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए अफगान धरती के इस्तेमाल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका पाक सेना की ओर से जवाब दिया जाएगा। खैर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये एयर स्ट्राइक एक ऐसे समय में हो रहा है जब सऊदी में हमले हो रहे हैं और सऊदी के विदेश मंत्री तेहरान को खुली धमकी दे रहे हैं कि ईरान को अंजाम भुगतना होगा। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि आखिरकार क्या पाकिस्तान निभा रहा है या निभाएगा सऊदी अरब से किया हुआ एग्रीमेंट? मिडिल ईस्ट में चल रही जंग एक खतरनाक मोड़ ले चुकी है। जो पहले हल्के हल्के में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, वो अब हल्का नहीं रह गया है। ईरान ने सऊदी अरब और यूएई को उनके महत्वपूर्ण तेल गैस ठिकाने खाली करने की चेतावनी दी है, जिससे पूरे क्षेत्र में भय और तनाव फैल गया और हमले भी शुरू हो गए। यूएई ने फटाफट भारत को फोन लगाया, भारत से बात हुई, वहाँ के मंत्री ने भारत के जयशंकर से बातचीत की और ये स्थिति तब और ज्यादा भयानक हो गई है जब दोनों एक दूसरे के गैस फील्ड, ऑयल फील्ड पर हमला कर रहे हैं। सऊदी अरब के दूसरे ऑप्शन को भी तबाह कर दिया है ईरान। अब तबाह करने के बाद समस्या ये आ गई है कि सऊदी अरब प्लान कर रहा है कि अब एक्शन लिया जाए, गल्फ देश एक्शन ले। प्रिंस फैसल बिन फरहान के इस बात की आशंका तेज हो गई है कि अगर इस तरीके से हमले होता है तो ईरान के खिलाफ युद्ध में पूरी ताकत से सऊदी अरब शामिल होगा। अब अगर सऊदी अरब शामिल होता है तो क्या होगा? तो क्या इसमें पाकिस्तान शामिल होगा? क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रक्षा समझौता है। अगर सऊदी अरब ने युद्ध में पूरी ताकत से भाग लिया तो सऊदी अरब पाकिस्तान से सैन्य मदद मांगेगा, जिसमें परमाणु सुरक्षा भी शामिल है। परमाणु छतरी देकर ही सारा कुछ हुआ था। इसका मतलब ये है कि एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के बीच में नई रणनीतियां बन रही है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति जटिल है। एक तरफ वो सऊदी अरब का करीबी सहयोगी है तो दूसरी तरफ उसकी ऊर्जा की जरूरतें खाड़ी देशों पर निर्भर है। साथ ही पाकिस्तान ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है और सऊदी अरब युद्ध में शामिल होता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान की एंट्री से
ये संघर्ष और भी बड़ा हो सकता है, जिसका असर दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान चाहता है इस युद्ध में घुसना? जिस तरीके से अफगानिस्तान से बार बार भिड़ रहा है पाकिस्तान, उसमें ऐसा लगता नहीं है। अब हो सकता है कि इन सब के बीच में कहीं भारत के साथ पंगे ना हो जाए। स्क्रीन पर द वीक का एक आर्टिकल देखिए। इंडियन आर्मी इस वक्त बहुत ज्यादा एग्रेसिव तौर पर चेक कर रही है कि पूरी तरीके से वो लोग तैयार हैं कि नहीं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माहौल जिस तरीके से बिगड़ा हुआ है, इस बिगड़ते हुए माहौल में कुछ भी कभी भी हो सकता है। और साथ ही साथ भारत के इस बार के अभी के भारत में एक चीज बहुत अच्छी है, और वो चीज क्या है? भारत ना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चुप नहीं बैठ रहा है। एक जमाना था जब भारत के किसी मंत्री ने कहा था कि हमें बॉर्डर पर न तो सड़क बनानी चाहिए और न ही कोई निर्माण करना चाहिए। अगर हम निर्माण करेंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा, और नाराज होकर चाइना हम पर एक्शन ले लेगा, हमला कर देगा, इसलिए निर्माण ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी का जो भारत है वो ऐसा नहीं सोचता है। अभी का भारत निर्माण की ओर ही बढ़ता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल को, जिसमें पाकिस्तान से लगते सीमाओं पर भी रेलवे लाइन वगैरह को जोड़ा जा रहा है। और क्यों जोड़ा जा रहा है? तो जोड़ने के पीछे बड़ा कारण है युद्ध की परिस्थिति। अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो भारत तैयार रहे और उसका जवाब दे सके। पर इन सब के बीच में अब भारत ने यहाँ एक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिस युद्धाभ्यास के बाद ये कहा जा रहा है कि आखिरकार भारत ने यहाँ सेना क्यों उतारी है। पाकिस्तान बॉर्डर से 270 किलोमीटर दूर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास किया जा रहा है। भारतीय सेना ने इस अभ्यास के दौरान अपनी विश्वसनीयता और लंबी दूरी की सटीकता के लिए जाने जाने वाली 45 बाय 130 mm तोपों से अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन भी किया। गोले के जोरदार प्रहार से पूरा रेगिस्तानी इलाका युद्ध क्षेत्र जैसा बन गया है। यह अभ्यास खास तौर पर तोप और फायरिंग क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खास तौर पर इस बार जो नई चीजें आई हैं उन्हें परखा जा रहा है और विकट परिस्थितियों में अपने आप को तैयार रखा जा रहा है कि अगर कुछ 19-20 होता है तो फिर खैर। अब पाकिस्तान शामिल होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान शामिल होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।